हम्म। तो आज बात करते हैं महाभारत के उस निर्णायक पल की, जब कुरुक्षेत्र का मैदान वो सज चुका था। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई सेनाएं खड़ी थीं, सही कहा। बल्कि ये ज्यादा है कि किरदारों के मन में क्या चल रहा था, है ना? वो उथल पुथल, वो नैतिक सवाल। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये इंसान के स्वभाव, उसके अंदर के संघर्षों का एक गहरा चित्रण है। और इसकी शुरुआत होती है भगवत गीता के पहले अध्याय से। अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन का दुख और भ्रम। हाँ, बिल्कुल। उसी अध्याय के अब देखिए पहले शब्दों से ही। अच्छा, तो पहले श्लोक से ही शुरू करें। वो धृतराष्ट्र वाला सवाल। हाँ, वहीं से। देखिए, राजा धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते, युद्ध भूमि से दूर हैं, वो संजय से पूछ रहे हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मतलब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। हाँ, और फिर आगे मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया। यानी, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ ये मेरे और पांडु के पुत्र, ये शब्द ध्यान देने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। सवाल ऊपर से तो सीधा लगता है कि भाई क्या चल रहा है बताओ, पर गहराई देखिए। मामका, मेरे पुत्र, पांडवा, पांडु के पुत्र, ये बंटवारा, ये उनके मन में जो पक्षपात था ना, उसको साफ दिखाता है। मतलब जगह को कह रहे हैं धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि। हाँ, धर्म क्षेत्र। लेकिन पहला विचार क्या है? मेरा पराया। तो संघर्ष की जड़ तो यहीं दिख गई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। नजरिए की लड़ाई थी। उनका ये मोह जो था, वो उनकी शारीरिक दृष्टिहीनता से भी बड़ा अंधापन था, देखा जाए तो। वाह, मतलब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और पहले ही संवाद में ये विभाजन एकदम साफ है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और फिर इसके बाद संजय जवाब देना शुरू करते हैं। दूसरा श्लोक। हाँ, उसमें संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मतलब हुआ कि पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजा देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया हाँ, और कुछ बोला। हाँ, यहाँ ये बात है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, और देखकर वो थोड़ा चौंका, असहज हुआ। अच्छा, हम्म। तो ये चौंकना या असहज होना, ये क्या दिखाता है? वो तो अपनी जीत पक्की मान रहा होगा ना? हाँ, शायद यही सोच रहा था। लेकिन जब उसने सामने व्यू रचना में सजी पांडवों की सेना देखी, उनकी तैयारी देखी, तो शायद पहली बार थोड़ा विचलित हुआ। हाँ। उसका तुरंत अपने आचार्य द्रोण के पास जाना, ये उसकी चिंता दिखाता है, शायद थोड़ा डर भी। तो ये वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो बड़े टकराव से ठीक पहले बनता है। बिल्कुल, यही दबाव है। और यही चीज, यही तनाव आगे चलकर अर्जुन के मन में भी एक बड़े संकट की तरह उभरेगा। समझ गई। तो मतलब ये शुरुआती श्लोक सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कौन कहाँ खड़ा था। नहीं नहीं, ये किरदारों के मन की परतें खोल रहे हैं। एक तरफ धृतराष्ट्र का मोह, उनका बंटवारा। और दूसरी तरफ दुर्योधन की ये शुरुआती बेचैनी, ये चिंता। हाँ, ये सब मिलकर वो माहौल बना रहे हैं, वो मंच तैयार कर रहे हैं जहां गीता का ज्ञान सामने आने वाला है। तो ये जो शुरुआती लम्हे हैं, ये एक तरह से पूरी गीता के उपदेशों की भूमिका जैसे हैं। आप कह सकती हैं, ये दिखा रहे हैं कि समस्या कितनी गहरी थी, इंसान के मन का संघर्ष कितना बड़ा था, कि उसके समाधान के लिए फिर भगवत गीता जैसे गहन ज्ञान की जरूरत पड़ी। और इसी से ये भी पता चलता है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर का युद्ध मैदान नहीं था। हाँ, वो हर किरदार के लिए एक अंदर की कसौटी भी था। उनके अपने कर्म, उनके मोह, उनके डर, सब जैसे परीक्षा दे रहे थे। और शायद इसीलिए गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कही गई, मतलब थी तो अर्जुन के लिए, पर हाँ, थी अर्जुन के लिए, लेकिन वो उन सभी सवालों का जवाब देने की भूमिका तैयार कर रही थी, जो ऐसे धर्म संकट में किसी भी इंसान के मन में उठ सकते हैं, किसी भी युग में। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो भगवत गीता के ये पहले दो श्लोक ही हमें बता देते हैं कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही मन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। धृतराष्ट्र के सवाल में वो पक्षपात, दुर्योधन की प्रतिक्रिया में वो चिंता, ये सब अंदर के संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। और इसी संघर्ष का समाधान फिर आगे गीता में मिलता है। हाँ, ये सिर्फ भूमिका नहीं है, ये समस्या की जड़ को दिखा रहा है कि असली लड़ाई तो शस्त्र उठाने से पहले ही मन में लड़ी जा रही थी। तो यहाँ अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। अगर धर्म क्षेत्र कही जाने वाली जगह पर भी युद्ध का पहला सवाल ही मेरे और पराये के भेद से जन्मा हो, तो ये हमारे अपने जीवन के फैसलों और संघर्षों में निष्पक्षता और धर्म को बनाए रखने की चुनौती के बारे में क्या कहता है? बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।